एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ माय एक्सपीरियंस एट राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज बैंगलोर। अगर आप बैंगलोर में चेस्ट डिजीज का गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं या फिर आपका ऑलरेडी यहाँ पे जाने का प्लान बन चुका है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा वीडियो को। एंड इफ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज आरती। आई मेक व्लॉग्स एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हियर। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो एसडीएस ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर एंड राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज ये लोकेटेड है नियर निमांस बैंगलोर। जो निमांस हॉस्पिटल है उसके पास में ही ये लोकेटेड है एंड ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चेस्ट डिजीज के लिए। आपको चेस्ट लंग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, निमोनिया, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर और भी जो भी पल्मोनरी डिजीज है उनके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं गई थी, 2 बार गई हूँ, मैं इसी मंथ में 2 बार गई हूँ फॉर माई लंग्स टीबी। तो यहाँ पे विजिटिंग टाइम है 9 AM to 4 PM और बीच में लंच ब्रेक होता है, 1 to 2 लंच ब्रेक होता है। तो 9 AM से ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। किसी किसी हॉस्पिटल में अगर 9 AM से कंसल्टेशन स्टार्ट होता है तो रजिस्ट्रेशन 7-8 बजे ही स्टार्ट होता है, जैसे सेंट जॉन्स में। बट यहाँ पे 9 से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, अंदर डॉक्टर होते हैं और कंसल्टेशन भी होता है, तो इतना ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं है यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो डायरेक्टली आपको हेल्प डेस्क पे जाना है। हेल्प डेस्क पे वो एक फॉर्म देते हैं, उसमें आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना है, जैसे नाम, फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस वगैरह। तो बेसिक डिटेल्स फिल करके फिर आपको 50 रुपीज पे करना होता है रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम से आप जब फॉलो अप के लिए जाओगे तो आपको सिर्फ 10 रुपीज लगेंगे डॉक्टर कंसल्टेशन के। बाकी जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उनके डिफरेंट चार्जेस है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो कंपैरेटिवली दूसरे टेस्ट के भी चार्जेस बहुत कम है। तो यहाँ पे फॉलो अप के लिए 10 रुपीज लगता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे कार्ड या फिर कोई भी डिजिटल पेमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। गूगल पे, फोन पे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओनली कैश। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कैश लेके जाइए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मेरे पास 50 रुपीज का चेंज नहीं था तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो कैश आपको लेके जाना चाहिए। और यहाँ पे जो है डॉक्टर्स है, कंसल्टेशन है, ये आप यहाँ पे एडमिट की फैसिलिटी भी है। और जो जो टेस्ट यहाँ पे होते हैं, जो जो सर्विसेज यहाँ पे होते हैं, उसके यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स में ECG होता है, रेडियोग्राफी होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, और भी यहाँ पे मैं लगा दूंगी तो आप लोग देख सकते हैं। इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी यहाँ पे होता है, प्लूरल एस्पिरेशन, बायोप्सी, ब्रोंकोस्कोपी और ये सब, और डिजिटल एक्सरे, CT, ये सब भी यहाँ पे होता है। तो जो भी इनके सर्विसेज है यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विजिटिंग टाइम है 9 AM to 4 PM, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है। एंड संडेज को हॉस्पिटल क्लोज रहता है, नेशनल हॉलीडेज में क्लोज रहता है। तो आप लोग जाने से पहले एक बार चेक करिए कि गवर्नमेंट हॉलीडे है या नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉलीडेज में क्लोज रहता है, उसके बाद संडेज को भी क्लोज रहता है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं जब रजिस्ट्रेशन में भी मुझे ज्यादा खड़े नहीं होना पड़ा, लाइन में नहीं लगना पड़ा, क्योंकि क्राउड बहुत कम होता है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल सिर्फ चेस्ट डिजीज के लिए है। तो पेशेंट्स मुझे थोड़े कम लगे, तो क्राउड कम था तो जल्दी जल्दी हो गया। और डॉक्टर ने भी बहुत ही अच्छे से क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो सारे मेरे पुराने रिपोर्ट्स देखे और मेरे से अच्छे से बात किया, तो सब कुछ मुझे अच्छे से समझा दिया। एंड अगर कोई टीबी का पेशेंट वहां पे जा रहा है तो वहां पे NTEP का जो डॉट सेंटर होता है वो भी हॉस्पिटल के अंदर ही है। तो टीबी का आपका जो है ट्रीटमेंट फ्री में होगा वहां पे। अगर लंग्स टीबी है तो ट्रीटमेंट फ्री में होता है। अगर आप एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए भी वहां पे जाते हैं तो डॉट सेंटर से आपको टीबी की मेडिसिन फ्री में ही मिलती है। तो वहां पे डॉट सेंटर भी है। मैं भी 1 महीने का मेडिसिन लेके आई हूँ। एंड टीबी पेशेंट्स के लिए जो टीबी के जितने भी टेस्ट होते हैं, कल्चर, DST, CB नेट, जो भी टेस्ट होते हैं वो भी वहां पे फ्री में होता है। और जो रेडियोलॉजी सर्विसेज है, CT, एक्सरे या फिर इन्वेसिव प्रोसीजर्स है, ब्रोंकोस्कोपी, इन सब के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। बट कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत कम अमाउंट होता है। फर्स्ट एंड सेकंड विजिट पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो वाटर बॉटल जरूर लेके जाइए और थोड़ा सा खाना भी खा के जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल के कंपाउंड के अंदर आपको कोई भी कैंटीन, कैफे कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम थोड़ा सा निकल के निमांस की तरफ आते हैं तो वहां पे एक चाय की दुकान है और कोकोनट वाटर मिलता है, बस इतना ही। तो आपको खाना खाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है हॉस्पिटल के कंपाउंड से, जो अगर आप बाय वॉक आते हैं तो 15-20 मिनट चलना पड़ता है। और कैफेज भी नहीं है आसपास में, तो आप एक वाटर बॉटल जरूर लेके जाइए और खाना खा के जाइए। आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।